अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हाईटेक न्यूज के खबरनामे में आपका खैर मकदम है। मैं हूं नेहा खान। नजर डालते हैं आज की अहम खबरों पर। शहर के शहरी इलाकों में खुद मुख्तार माशरों के वसाइल के अफराद ने साबित किया है कि हकीकी अल-वहीद और इंसानियत जरूरतमंदों की मदद में मुज़मिर है। श्रीकाकुलम के एमएलए गुंडू शंकर ने MEPMA के ज़रिए एहतमाम 2,30,000 रुपए का चेक सीएम के रिलीफ फंड के हवाले किया है। इस मौके पर एमएलए गुंडू शंकर ने कहा कि विजयवाड़ा सैलाब मुतासरीन की मुश्किलात नाकाबिले बयान है। वो सब कुछ खो चुके हैं और बेघर हो गए हैं। एमएलए ने स्वयं शक्ति संघों के आरपीज को मुबारकबाद दी जो वादों के साथ बाकी रहने वाले हैं। వరద బీభత్సం విజయవాడలో జరిగిన సందర్భంగా అక్కడ ఎవరైతే ఈ అందరు బాధితులు ఉన్నారో వారి కోసం శ్రీకాకుళం పట్టణ మహిళా సమైక్య ఈ డ్వాక్రా గ్రూప్ సంఘాలు అందరూ కూడా चीफ सेक्रेटरी शांति कुमारी ने कर्नल केपी सिंह की क़यादत में दौरा करने वाली मरकजी टीम को 31 अगस्त से 3 सितंबर तक के दौरान होने वाली गैर मामूली बारिश की वजह से रियासत के बेशतर हिस्सों में होने वाले वसी नुकसान के बारे में बताया। कर्नल केपी सिंह की सरबराही में 6 रुकनी मरकजी टीम ने सेक्रेटरीट में चीफ सेक्रेटरी और रियासती हुकूमत के सीनियर ओहदेदारों से बातचीत की। शांति कुमारी ने बताया कि अगरचे मौसम का इंतबा बहुत कम नोटिस पर मौसूल हुआ था, इंतजामिया हाई अलर्ट पर थी और रियासती हुकूमत की तरफ से फौरी कार्रवाई की गई थी, जिसके नतीजे में इंसानी जानों का कम नुकसान हुआ। मरकजी टीम ने रियासत में शदीद बारिशों से सैलाब से होने वाले नुकसानात पर रियासती सेक्रेटरीट में मुनक़दा तस्वीरी नुमाइश देखी। रियासती हुकूमत के स्पेशल चीफ सेक्रेटरी अरविंद कुमार और इंफॉर्मेशन सिविल रिलेशन डिपार्टमेंट के स्पेशल कमिश्नर हेमंत राव ने तस्वीरी नुमाइश के फोटोज के जरिए नुकसान की तफसीलात बताई। बादजा मरकजी टीम ने रियासती हुकूमत के चीफ सेक्रेटरी की क़यादत में मुनक़दा मीटिंग में हिस्सा लिया। हुकाम ने पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के जरिए बारिश और सैलाब से मुख्तलिफ महकमों को होने वाले नुकसानात की वजाहत की। सफा बैतुल मॉल शाख भैंसा के जिम्मेदारान जिनमें हाफिज मुनीरुद्दीन सदर और मोहम्मद खालिद अहमद वो दीगर शहर के मुख्तलिफ अवामी इलाकों में गश्त करते हुए मुसलमानों से मुलाकात करके वक्फ तरमीमी बिल की मनसूखे के लिए शोर बेदार करते हुए मुसलमानों के मोबाइल फोन से मेल रवाना किया जा रहा है। इलावा से वक्फ तरमीमी बिल की मनसूखे मुहिम में भैंसा के उलमा इकराम, मुस्लिम कायदीन, उर्दू सहाफ़ी, जिम्मेदारान मिलत और नौजवान तबका भी इंतहाई फिक्र व जुस्तजू के जरिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर मुसलमानों में शोर बेदारी करते हुए वक्फ तरमीमी बिल की मनसूखी के लिए अपील कर रहे। एमएलए प्रकाश गौड़ ने नए सब इंस्पेक्टर पासिंग आउट परेड, दीक्षांत परेड और तेलंगाना स्टेट पुलिस एकेडमी TSPA में नए स्पोर्ट्स ग्राउंड के इफ्तिताम में चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी के साथ शिरकत की। MLC पटना महेंद्र रेड्डी, दयानंद गुप्ता और दीगर अवामी नुमाइंदों ने इस प्रोग्राम में शिरकत की। राजेंद्र नगर के उबोरी JAC चेयरमैन M श्रीनिवास यादव की क़यादत में राजेंद्र नगर गवर्नमेंट एम्प्लॉइज JAC ने तेलंगाना रियासत में शदीद बारिश की वजह से तेलंगाना के सरकारी मुलाजमीन की एक दिन की बुनियादी तनख्वाह पर खुशी का इजहार किया। इस प्रोग्राम में एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के मुलाजमीन, वेटरनरी यूनिवर्सिटी के मुलाजमीन, हार्टिकल्चर यूनिवर्सिटी के मुलाजमीन, रज़ाकाराना मुलाजमीन के अलावा STO मुलाजमीन, MMARO ऑफिस के मुलाजमीन, ETC मुलाजमीन, दीगर तंजीमों के मुलाजमीन ने कसीर तादाद में शिरकत की। चेयरमैन श्रीनिवास यादव हमारा नाम है। हम आज सेंट्रल एसोसिएशन जो मुजीब भाई और श्रीनिवास साहब, जगदीश अन्ना जो 205 ऑर्गेनाइजेशन को एक साथ मिलाकर जो JAC बने, उन लोग एक डिसीजन ले लिए 130 करोड़ तनख्वाह जो है गवर्नमेंट को, CM साहब को हैंड ओवर करें। उसको सपोर्ट करते हुए हम सब बराबर गवर्नमेंट, हमारा पब्लिक जो है जो भी विपत्ति आता है हम सब उनके साथ रहते। वैसे ही हमको जो आने का है वो भी हमारा लीडर्स गवर्नमेंट से लड़के दिलाना बोल के आज जो डिसीजन लेके 130 करोड़ जो दिए एम्प्लॉइज अमाउंट, उसको सपोर्ट करते हुए CM साहब को जो अमाउंट दिए उसको सपोर्ट करते हुए आज मीटिंग लगा के उन सबको हम सपोर्ट कर रहे हैं। आज सर अभी गवर्नमेंट से क्या चाह रहे हैं आप? गवर्नमेंट से क्या चाह रहे हैं? गवर्नमेंट से भी हम देने का, हम पब्लिक को भी जो हेल्प करे, हम भी एक दिन का तनख्वाह हम दिए। वैसे हमको आने का भी उसके ऊपर कॉन्सेंट्रेट रख के DAS आना, हमको PRC आना, उसके लिए
हमारा सेंट्रल एसोसिएशन लीडर्स भी, जेएसी लीडर्स भी उसके ऊपर भी ध्यान लगा के हमको आने का भी दिलाओ, हम देने का भी बराबर गवर्नमेंट को सपोर्ट करते हुए गवर्नमेंट को सपोर्ट करेंगे। हम बराबर ये दिए जो डिसीजन लिए वो सेंट्रल एसोसिएशन का हम शुक्रिया अदा कर रहे हैं। आदिलाबाद म्यूनिसिपल कमिश्नर मोहम्मद कमर अहमद ने कहा है कि आदिलाबाद बल्दिया के वार्डों में मसाइल के हल के लिए इक़दाम किए जा रहे हैं। उन्होंने आदिलाबाद म्यूनिसिपल साबिक़ वाइस चेयरमैन व काउंसलर ज़हीर रमजानी के हमरा वार्ड नंबर 29 का वसी दौरा करते हुए सफाई सुथराई और पानी के मसाइल का खुसूसी जायजा लिया। उन्होंने गंदा पानी जमा न होने और सफाई सुथराई की सूरत हाल में बेहतरी लाने, सफाई के काम को भरपूर तरीके से शुरू करने की हिदायत दी। ज़हीर रमजानी ने वार्ड के मुख्तलिफ मसाइल से म्यूनिसिपल कमिश्नर को वाकिफ करवाया। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर व रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी के जरिए मिर्जा रहमत बेग MLC को राजेंद्र नगर पुलिस स्टेशन भेजा गया था और जिसके बाद राजेंद्र नगर ट्रैफिक PS से 25 ऑटोस को जारी किया गया। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की हिदायत के ऊपर मैं और हमारे कारपोरेटर जनाब नवाजुद्दीन अहमद साहब राजेंद्र नगर के ट्रैफिक के ACP बालाजी साहब से मुलाकात किए, जो कि आज सुबह से आरामगढ़ चौरस्ते के ऊपर तकरीबन 15 ऑटो वालों को पकड़ा गया और उनके ऑटोओं को भी रोक लिया गया, जो कि वो गरीब लोग हैं और किराए पे ऑटो लेकर चलाते हैं। तो इस ताल्लुक़ से सदर मोहतरम नक़ीब मिल्लत अलहाज बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने पुलिस के आला अहदेदारों से भी बात की है। अब मैं यहाँ पर ACP साहब से आकर मिला और ACP साहब तयख़ुन दिए कि तमाम ऑटोओं को छोड़ देंगे, मगर एक शर्त के ऊपर, ये लोगों के पास लाइसेंस नहीं है, लाइसेंस कल जाकर सलाट बुक करा कर और लाइसेंस बना लेना बोलकर बताए। तो उस ताल्लुक़ से तफसीली बात की गई यहाँ पर। और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन हमेशा गरीबों के साथ है। गरीबों के ऊपर जब कभी भी जुल्म होता है तो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन और सदर मोहतरम नक़ीब मिल्लत अलहाज बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब उसके ख़िलाफ़ आवाज़ उठाते हैं। तो आज भी तकरीबन 15 ऑटो वालों के ऑटोओं को भी यहाँ से छोड़ दे रहे हैं। तो मैं इस मौके के ऊपर यही बताना चाहता हूँ कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन हमेशा आवाम के लिए काम करती है। आवाम की तकलीफ़, जहाँ आवाम को तकलीफ़ होती है तो बराबर वहाँ पर जाकर आवाम की तकलीफ़ में ठहर कर उनकी तकलीफ़ दूर करती है मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन। तो आज की ये डिटेल रिपोर्ट सदर मोहतरम नक़ीब मिल्लत अलहाज बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब को पेश की जाएगी। खाग एरिया खान साहब हल्के में अपनी मुहिम जारी रखते हुए NC के उम्मीदवार खान साहब एडवोकेट सफदैन भट्ट ने मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया, लोगों से मुलाकातें की और आने वाले असेंबली इंतखाबात में उनकी हिमायत और वोट की अपील की। अपनी मुहिम के दौरान वानी ने कई इलाकों का दौरा किया, जिनमें नागबल, ट्रेपी और पंजनियारा और नासिरपुरा शामिल है, जहां मुकामी लोगों ने उनका प्यार और दिल से इस्तकबाल किया। रिहायशियों ने उनकी फलाह व बहबूद के लिए उनकी लगन को तस्लीम करते हुए उन्हें अपने ताउन का यकीन दिलाया। का आपने खुद देखा, जो आप बोल रहे हैं कि डोर टू डोर जो आपकी इलेक्शन कैंपेन चल रही है, आपने देखा कि हर किसी हलके में, हर किसी गांव में पहुंच रहा हूं और वहां पर वर्कर्स की मीटिंग कर रहा हूं, जिसमें नौजवान भी और सीनियर वर्कर्स भी जुड़ रहे हैं। और यहां किसी और पार्टी का नाम निशान में नहीं देख रहा हूं। जैसे आपने खुद देखा, बहुत सारे लोगों को आपने इंटरव्यू किया। यहां सिर्फ नेशनल कॉन्फ्रेंस और हमारी जमात जो नेशनल कॉन्फ्रेंस है उनका ही यहाँ पर हर जगह पर बोलबाला है और हमारे वर्करों ने बहुत मेहनत की है। GHMC कमिश्नर अमरापाली ने प्रोजेक्ट CE, SE और दीगर इंजीनियरों के साथ LB नगर जोन में शुरू किए जाने वाले कामों की तजावीज़ का जायजा लिया। इस मौके पर कमिश्नर ने अलकापुरी जंक्शन फ्लाईओवर की तजवीज़ और TKR जंक्शन से गायत्री नगर और मंडा मल्लम्मा जंक्शन तक उठाए जाने वाले फ्लाईओवर की तजावीज़ का जायजा लिया। इस तनाजुर में मुजवजा प्रोजेक्टों की जरूरत CE देवानंद ने प्रोजेक्ट कमिश्नर को बताई। इस मौके पर कमिश्नर ने फ्लाईओवर अलॉटमेंट के सिलसिले में हैदराबाद मेट्रो रेल के हुकाम के साथ तालमेल कायम करने का मशवरा दिया। पार्टी के बानी सदर प्रोफेसर कोदंडा राम रुकन खानसाज कौंसिल ने कहा है कि तेलंगाना जन समिति कारकुनों की जानिब से और कारकुनों के हुकूक के लिए काम करने के लिए तैयार है।
अकुला श्रीनिवास एक सरकर्दा मजदूर रहनुमा और तेलंगाना कारकुन को पार्टी में उनकी तेलंगाना जनरल समिति में शमूलियत के मौके पर मदऊ किया गया। कोदंडाराम ने ग्रेटर हैदराबाद तेलंगाना जनरल समिति के सदर एम नरसैया की सदारत में मुनक़दा इजलास में कहा कि हमने मसाइल को हल करने का रास्ता तलाश किया, क्योंकि हमारे पास एक ऐसी हुकूमत है जो हमारी आवाज सुनती है। పార్టీలో చేరటం జరిగింది. యూనియన్ వాళ్ళు స్వతంత్రంగానే నడుపుకుంటారు కానీ పార్టీ సభ్యులుగా ఉండి కార్మికుల సమస్యలను పరిష్కారం కోసం చేసే పోరాటానికి మేము అండగా ఉంటాం. అదేవిధంగా ఒక సామాజిక మార్పు కోసం ప్రజలు కేంద్రంగా గల రాజకీయ పుట్ట ఉద్యమాల ఘని కోదండరామ్ సారు నన్ను పార్టీలోకి ఆహ్వానించి మనము ఒక అణగారిన సమాజంలోని కార్మిక లోకాన్ని ఈరోజు పైకి తీసుకొద్దామని ఒక ఉద్దేశంతో मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर व रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की फौरी अपील वक्फ तरमीम बिल 2024। उन्होंने कहा कि हमारी मस्जिदों, हमारी वक्फ इमलाक, कब्रिस्तानों, खानकाहों और जमीनों को खतरा है। यह गैर आईनी है और इसका मकसद हमारे विरसे पर कब्जा करना है। मैं अपने तमाम भाइयों, बहनों और नौजवान दोस्तों से दरख्वास्त करता हूँ कि वो QR कोड का इस्तेमाल करें, अपनी आवाज बुलंद करें और अपना एहतजाज दर्ज करवाएं। हमारे पास सिर्फ 2 दिन बाकी हैं, आइए मिलकर अपनी वक्फ इमलाक की हिफाजत करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं आप तमाम के लिए एक पैगाम दे रहा हूँ इस वीडियो मैसेज के ज़रिए, जिसमें आप तमाम से गुजारिश है और आप जानते हैं कि नरेंद्र मोदी की हुकूमत ने एक ज़ालिमाना और एक गैर दस्तूरी वक्फ तरमीमी बिल को पार्लियामेंट में पेश किया है। उसके ख़िलाफ़ एतराज़ात देने का वक्त 15 दिन का दिया गया है और 15 दिन की मोहलत 13 सितंबर को ख़त्म हो रही है। तो मेरी आप तमाम से गुजारिश है कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने जो QR कोड के ज़रिए हमको ये सहूलत फ़राहम की है कि हम इस प्रपोज बिल के ख़िलाफ़ अपने एहतजाज को और अपनी मुखालिफत को दर्ज करवाएं। तो उसका तरीक़ाकार ये है कि आप पहले अपना फ़ोन को लेकर उस QR कोड को देखिए और उस QR कोड को स्कैन करने के बाद आपके पास ये आएगा, एक ब्लू बटन आएगा ओपन जीमेल को आप प्रेस करिए और उसके साथ ये सब तमाम चीज़ें आ जाएंगी। इस पर आपका ईमेल अकाउंट ऑलरेडी है या डाल दीजिए, फिर उसको आप सेंड कर दीजिए जैसा मैंने अभी सेंड किया है। तो मेरी आप तमाम से गुजारिश है कि आप लोग, क्योंकि जुमे का दिन 13 तारीख़ आखिरी दिन है, तो मेरी आप तमाम से गुजारिश है कि आप इसको इस्तेमाल करें, बल्कि करोड़ों की तादाद में इस गलत क़ानून को जो हमारी वक्फ की जायदादों को छीनने के लिए नरेंद्र मोदी ने बनाया, हमारी मस्जिदों को, खानकाहों को, क़ब्रिस्तानों को, हमारी ज़राअत की ज़मीन को छीनने के लिए बनाया। मेरी आप तमाम से गुजारिश है, चाहे वो मुतवल्ली हो, चाहे वो किसी ज़िम्मेदार हो कौम और मिल्लत के, आप अपना इस QR कोड के ज़रिए अपना एहतजाज और अपना रिजेक्शन इस बिल के लिए दर्ज करवाइए और मजलिस के तमाम MLAs इंशाअल्लाह जुमे के दिन अपने असम्बली हल्क़ात में जुमे की नमाज़ पढ़ेंगे और हैदराबाद के मुख्तलिफ़ मसाजिद के सामने ये QR कोड लगाया जाएगा और तमाम मुसल्लियान से और ख़ास तौर से मेरी माँ और बहनों से अपील है कि अपने घर में बैठ कर बड़ी तादाद में मेरी माँ और बहनें इस काले क़ानून के ख़िलाफ़ इसका रिजेक्शन करें QR कोड के ज़रिए। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। शहर हैदराबाद की मशहूर व मारूफ शख्सियत ने इस सूबे तेलंगाना व आंध्र प्रदेश की बहैसियत जमीयतुल उलमा सरपरस्ती करने वाले मखदूम मुकर्रम हजरत मौलाना हाफिज पीर शबीर अहमद दामत बरकातहुम अल आलिया की खिदमत बाशिंदगान तेलंगाना व आंध्र प्रदेश के लिए नाकाबिल फरामोश हैं। उम्र के इस मरहले में भी हजरत वाला बिला तफरीक मुसल्लक व मिल्लत अवाम के तई जिस कदर खिदमत अंजाम देते हैं, यकीनन वो काबिल तहसीन ही नहीं बल्कि अवामुल नास पर अजीम एहसान है। इसके पेश नज़र महज हजरत वाला की खिदमत को सराहते हुए और उनके एहसानात को याद करते हुए एक मंजूम एतराफ़ खिदमत ऑल इंडिया ज़िया बैतुल मॉल हैदराबाद की जानिब से बहुत सारी दुआओं के साथ पेश गया है और इस मंजूम तागरा को पेश करते वक्त मौजूद रहने वाले उलमा में मौलाना मकसूद यमनी मुजाहिरी साहेब, हाफिज अलीमुद्दीन, हाफिज शमसुद्दीन अशरफी के साथ दीगर मौजूद थे। CCS राजेंद्र नगर पुलिस ने एक आदि
स्नैचिंग में मुलव्विस अफराद को पकड़ लिया है और एक सोने की चेन और एक होंडा एक्टिवा 6 और स्कूटी बरामद की है। नारसिंगी पीएस हदूद के अलकापुर कॉलोनी में गाड़ियों की चेकिंग के दौरान राजेंद्र नगर सीसीएस के क्राइम अमले ने नारसिंगी क्राइम अमले के साथ मिलकर गाड़ियों की चेकिंग की और उन्होंने देखा कि मज़कूरा मुलजिम जो अपने 2 व्हीलर पर आ रहा था होंडा एक्टिवा स्कूटी को मशकूक अंदाज में रोककर उसे रोका और पूछताछ पर उसने मुतवातर जवाब देना शुरू कर दिए, जैसा कि वो पीएस के पास लाया गया और पूछताछ पर उसने रजाकाराना तौर पर इस जुर्म का एतराफ किया। ఇలాంటి అఫెండర్స్ ఎవరైనా అనుమానాస్పదమైనటువంటి అఫెండర్స్ మనకు తిరుగుతున్నట్లయితే ఇమీడియట్లీ మనం వీళ్ళ యొక్క వివరాలను డయల్ 100 ద్వారా కానీ లేకపోతే నియరెస్ట్ పోలీస్ స్టేషన్లో కానీ లేదా క్రైమ్ స్టాఫ్ కానీ మనకు ఇచ్చినట్లయితే వాళ్ళ మీద ఇమీడియట్లీ యాక్షన్ తీసుకోవడం జరుగుతుంది। ఈరోజు ఈ ఉప్పుగుంట సాగర్ అనే అతన్ని మనం నార్సింగి రాబరీకి तेलंगाना के नायब वजीर आला भट्टी विक्रमार्का यदाद्री पावर प्लांट ऑयल संक्रोनाइजेशन का मुआयना करने बेगमपेट हवाई अड्डे से दामाराचर रवाना हुए। डिप्टी चीफ मिनिस्टर भट्टी विक्रमार्का के साथ वज़रा उत्तम कुमार रेड्डी, कोमिट रेड्डी, वेंकट रेड्डी और दीगर भी मौजूद रहे। नायब वजीर आला भट्टी विक्रमार्का वज़रा के साथ दोपहर 3 बजे दामारचरला पहुंचे। वहीद अहमद एडवोकेट साबिक रुकन वक्फ बोर्ड व रियासती सदर एडवोकेट्स फोरम फॉर जस्टिस ने कहा है कि 48 घंटे सिर्फ 2 दिन बाकी हैं। आप अपनी राय जो सिर्फ मुखालिफत के जरिए देना है। जो वक्फ तरमीमी बिल 2024 के ज़िमन में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने QR कोड या फिर अपने ईमेल की सहूलत फराहम की है, इसका फायदा उठाते हुए अपनी राय दर्ज करवाने के अपने वतन अजीज से अपील की। जैसा कि आप हजरात के इल्म में है कि ज्वाइंट पार्लिमानी कमेटी ने वक्फ तरमीमी बिल 2024 के सिलसिले में राय तलब की है। एक मौजूद शहरी होने की हैसियत से हम सबकी जिम्मेदारी है कि इस मौके पर अपनी राय JPAC तक जरूर पहुंचाएं। इस सिलसिले में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के प्लेटफॉर्म से मजबूत, मुनज़्ज़म और मुतफ़क़ा तरीके से राय देने का सिलसिला शुरू किया गया है। अपनी दीनी, ईमानी, शरई और शख्सी जिम्मेदारी समझते हुए अपनी राय जरूर भेजें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह, ख़ास करके मेरे वतन अज़ीज़ के तमाम बरादरान वतन से इस बात की गुजारिश करूँगा कि वक्फ अमेंडमेंट एक्ट, जो वक्फ का बिल जो लोकसभा में लाया गया था, उसके बाद कुल जमाती मशवरात में ये तय किया गया कि जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटीज़ को फॉर्म की गई और ये जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी लोगों की राय को तलब किया है, अपने ओपिनियन, अपने व्यूज़ को जाहिर करिए, कैसा वक्त को मजबूत किया जाए या कैसा वक्त को बर्बाद किया जाए, ऐसे मसाइल पैदा हो रहे हैं। आज जो बिल रखा गया वो बिल टोटली हमको मंजूर नहीं है, क्योंकि वो बिल से सिर्फ़ और सिर्फ औकाफ़ी जायदादों की तबाही ही हो सकती है, तबाही और बर्बादी हो सकती है, लेकिन औकाफ़ी जायदादों को फ़ायदा नहीं होगा। तो इसलिए हमारी भी अपनी ज़िम्मेदारी है, क्योंकि ये जो वक्त की जायदादें होती है ये हमारी मजहबी अलामत है। शरीयत मोहम्मदी हमको इस बात का पैगाम दिया है। अल्लाह के नबी ने हमको वक्त के बारे में बताया है। ये कोई सरकारी महकमे जात के प्रॉपर्टीज़ का जिक्र नहीं है, हुकूमत की सतह का जिक्र नहीं है। ये हमारे आबा व अजदाद की अपनी वक्त की हुई जायदादों का मसला है, क्योंकि जिस तरीके से हम ज़कात देते हैं वैसी ही साहिब खैर हजरात अपनी इस्तेताअत के मुताबिक अपनी जायदाद को वक्त करते हैं। ये जायदाद हमारा एक मजहबी मसला है। ये कोई सरकारी एतबार से इसका कोई ताल्लुक़ नहीं है, फिर भी इसमें मुदाखिलत हो रही है। मैं आप तमाम से गुजारिश करूँगा, क्योंकि ये सेंटिमेंट हमारे जज्बात को ये बिल ठेस पहुँचा रहा है, इसीलिए मैं आपसे गुजारिश करने के लिए यहाँ पर जमा हुआ हूँ। मैं तमाम इकला से, तमाम मेरे दोस्त अहबाब से तकरीबन हर जगह हम फ़ोन उठाए तो वही बात करें, क्या भाई मेल हो गया क्या भाई अपना ऑब्जेक्शन हो गया क्या। फिर एक बार मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूँ, क्योंकि अब सिर्फ 2 दिन बाकी है, 13 के दिन इसकी डेट ख़त्म हो रही है। मैं तमाम लोगों से, जहाँ लोगों को शऊर नहीं है वहाँ भी हम जाकर लोगों में शऊर बेदार कर रहे हैं।
फिर भी जहाँ तक मेरी इसके ज़रिए, वीडियो के ज़रिए या मीडिया के क़याम के ज़रिए अगर मेरी बात जाती है तो मैं इन तमाम से गुजारिश करता हूँ, 2 दिन 13 तारीख लास्ट है, अपने जिन लोगों को लिखने पढ़ने भी नहीं आता उन लोगों से भी मैं गुजारिश करता हूँ, क्योंकि हमारी जो रहबरी करने वाली हमारा जो पर्सनल लॉ के तहत ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जो हमारा रहबर है, हमारी रहनुमाई करता है, उन्होंने एक फॉर्मेट को तैयार किया है, वो रेडी फॉर्मेट है। आप फ़ोन उठाइए, उसको स्कैन कीजिए, स्कैन कर उसमें जीमेल आता है, उन्होंने एक फॉर्मेट को तैयार किया है, वो रेडी फॉर्मेट है। आप फ़ोन उठाइए, उसको स्कैन कीजिए, स्कैन कर उसमें जीमेल आपको पूछता है, आप जीमेल पर जाइए और उसको अगर आप अपना नाम देना चाहते हैं तो यूर सिंसियरली के बाद नीचे आप अपना नाम लिखिए और सेंड करिए। और जो लोग तालीम याफ्ता लोग हैं उनसे ये गुजारिश करूँगा, आप अपने कुछ भी सजेशन या अपने जहन में जो पॉइंट्स है उसको भी उसमें ऐड कर सकते हैं, क्योंकि कंटेंट्स अपन टाइप कर सकते हैं उसमें, वो भी आप कर सकते हैं। और जो सोशल वर्क करने वाले लोग हैं जो महलों में एक अपना असर रखते हैं, मैं उनसे अदबन गुजारिश करूँगा, आज के बाद एक दिन के लिए तो भी कम से कम एक पोस्टर तो भी या एक ज़िराक्स बनाकर अपने घर की गेट पर लगाइए और लोगों को शऊर बेदार कीजिए कि आप कम से कम वो स्कैनर को, QR कोड को देखकर उन्हें याद आएगा और वो लोग करेंगे। मैं तमाम से गुजारिश करता हूँ, ये 2 दिन के अंदर हम टारगेट बनाएंगे कि हम करोड़ों की शक्ल में मेल करेंगे, करोड़ों की शक्ल में हम ये बिल की मुखालिफत करेंगे, ये हमको सोचना है। उसके बाद इंशाल्लाह जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी की रिपोर्ट आने के बाद क्या लाहेमल होगा हमारे ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के और हमारी रहनुमाई करने वाली हमारी जो उलमाए कराम हैं, इंशाल्लाह उनके लाहेमल के साथ हम भी रहेंगे। मैं सख्ती से वक्त अमेंडमेंट की मुखालिफत करता हूँ। मैंने मेल किया मेरे तमाम फैमिली मेम्बरों के साथ, मैंने उसको रिजेक्ट किया। मैं आपसे भी ख्वाहिश करता हूँ आप भी मेरे साथ शामिल हो जाइए, अपने घर के अफराद के साथ, अपने पड़ोसियों के साथ, अपने महल्ले वालों के साथ इस बिल की मुखालिफत कीजिए। अगर ये बिल आ जाएगा तो बहुत ज़्यादा हमारे सेंटीमेंट को, हमारे मजहबी सेंटीमेंट को, हमारी औकाफी जायदादों को जो मंशा वक्त के तहत चलती है, कोई सरकारी इदारा या सरकार या कोई हुकूमत ने हमको भीख में नहीं दिया हो, वो हमारे आबा व अजदाद ने अपनी जायदादों को वक्त किया है, उसको बचाने के लिए हमको आगे आने की ज़रूरत है। हम सब मिलकर ये तय करेंगे कि इस बिल की मुखालिफत करेंगे। अगर इस बिल के लिए हमारे उलमाए कराम, हमारे अकाबिरीन मिल्लत ने जो भी हमें हुक्म देंगे हम उसके लिए तैयार रहेंगे। इंशाअल्लाह मैं आपसे गुजारिश करता हूँ भाई, बात को मानिए, क्योंकि मैं आपसे अदबन गुजारिश करता हूँ इस बात पर आप आगे बढ़िए कि आपको उस पर रिजेक्ट करना है, उसको वो बिल की हम मुखालिफत में हमको मेल करना है। ऑलरेडी फॉर्मेट पूरा तैयार है। अगर कोई चीज़ की ज़रूरत या रहनुमाई हो तो मैं भी आपके दरमियान में रहूँगा। आप मुझसे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। मुल्क के और दीगर मुकामात पर भी जहाँ भी कोई चीज़ का ऑब्जेक्शन आ रहा है तो आप हमें वो कर सकते हैं। हम तो इंशाल्लाह शऊर बेदार करने के लिए एक तहरीक की शक्ल में निकले हैं। आपसे भी गुजारिश करते हैं इस लाहेमल में इस काम के लिए आप भी जुड़ जाइए। सिर्फ 2 दिन का मौका है, 48 आवर्स भी हमारे पास बिल्कुल वो कर सकते हैं। हम तो इंशाल्लाह शऊर बेदार करने के लिए एक तहरीक की शक्ल में निकले हैं। आपसे भी गुजारिश करते हैं इस लाहेमल में इस काम के लिए आप भी जुड़ जाइए। सिर्फ 2 दिन का मौका है, 48 आवर्स भी हमारे पास बिल्कुल 48 आवर्स हमारे पास मौजूद है। अब हमको जो करना है फ़ौरन हम करेंगे। हमारा हम हमारे मेल के ज़रिए, हमारे QR कोड के ज़रिए हम हमारा वोटिंग उसमें करेंगे और इस बिल की मुखालिफत करेंगे। जज़ाकल्लाह खैर। दोस्तों गुजारिश करता हूँ बुरा नहीं मानना, इस बात पर अमल ज़रूर करना। ये मेरा और आपका सभी का मसला है, सेकुलर भाइयों का भी मसला है। जो लोग हमारे वतन अजीज़ में हमारे साथ मिलकर हमेशा काम करते हैं, चाहे वो कोई भी मज़हब के हो, कोई भी मसलक के हो, मैं उनसे भी गुजारिश करता हूँ भाई ये वक्त से तुम्हारा कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है। आप भी हमारे साथ जुड़ जाइए, हमारे साथ आकर हमारे साथ मिलकर आप भी उस बिल की रिजेक्ट के लिए, उस बिल की मुखालिफत में आप भी अपना वोट देंगे तो मैं आपका ममनू मशकूर रहूँगा, आपका शुक्रगुजार रहूँगा और आपके लिए हमेशा दुआ गो रहूँगा।
एसपी अशोक कुमार ने डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिस में प्रेस मीटिंग की। पुलिस ने एक गांजा गैंग को पकड़ लिया है और 12 किलो गांजा बरामद किया है। 5 मुलजिमान गिरफ्तार कर लिए गए हैं और कोडेमियाला पुलिस स्टेशन में गाड़ी की जांच के दौरान गांजे के साथ पकड़े गए मुश्तबा अफराद मुलजिमान के कब्जे से 2 मोटरसाइकिलें और 5 मोबाइल फोन भी बरामद किए गए। एसपी ने बताया कि मुकदमा दर्ज करके रिमांड भेज दिया गया है। एसपी ने इंतबाह दिया कि जिले में गांजे का इस्तेमाल और फरोख्त करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। And మన సిఐ మల్యాల్ నీలం రవి, ఎస్ఐ శ్రీ సందీప్, మన హెచ్సి రాజయ్య, పిసి తిరుమల్, రాజు అండ్ వినోద్ వాళ్ళ పాత్ర చాలా ముఖ్యం ఉంది. సో ఈరోజు మన జిల్లా నుంచి డ్రగ్స్ను తొలగించే ప్రయత్నంలో మన పోలీస్ వాళ్ళు 12 కేజీ గాంజా 6 మందితో పట్టుకున్నాం. సో దీంట్లో ఇప్పుడు మన కస్టడీలో 5 ఉన్నారు అండ్ ఇంకా ఒకరు అబ్స్కాండెడ్ ఉన్నారు. వాళ్ళందరూ గాంజా ఈ ఏఓబి నుంచి కొన్నారు. ఇక్కడ ఎక్కువ డబ్బులుతోని వాళ్ళు అమ్మడానికి ఇక్కడ వచ్చారు. అదే క్రమంలో మనకి ఇన్ఫర్మేషన్ पुलिस एकेडमी में पासिंग आउट परेड में तेलंगाना के वजीर आला रेवंत रेड्डी ने कहा है कि हमने नौजवानों की कुर्बानियों से तेलंगाना हासिल किया। तेलंगाना की आमद के बावजूद गुज़िश्ता 9 बरसों में बेरोजगारों की ख्वाहिशात पूरी नहीं हुई। अवाम की हिमायत से रियासत में अवामी हुकूमत कायम हुई है। इख्तिदार में आने के 3 माह में हमने 30,000 नौकरियां भरी। हमने तेलंगाना पब्लिक सर्विस कमीशन को साफ कर दिया। हमने ग्रुप 2 का इम्तिहान मुलतवी कर दिया और बेरोजगारों के हक में फैसला किया। पुलिसिंग को दोस्ताना होना चाहिए, हमें इसका तसव्वुर लेना चाहिए और इससे ड्रामा नहीं बनाना चाहिए। हमें पुलिस को दोस्ताना होना चाहिए, हमें इस पर बात करने की जरूरत नहीं है। हैदराबाद सिटी पुलिस कमिश्नर सीवी आनंद IPS ने कहा है कि हमें इसके बारे में मुयस्सर होने की जरूरत है। रेड क्रॉस हैदराबाद डिस्ट्रिक्ट ब्रांच ने राव बहादुर वेंकट रामिरेड्डी वुमेन्स कॉलेज में टीचर डे मनाया। नारायणगुड़ा हैदराबाद डिस्ट्रिक्ट के चेयरमैन मामिदी भीम रेड्डी के सदारत में तकरीब में शानदार तालीम को उनकी गैर मामूली शिरकत के लिए विद्या प्रदाता गुरु सेवा पुरस्कार से नवाजा गया। तकरीब का आगाज रियासती रेड क्रॉस के जनरल सेक्रेटरी डॉक्टर श्री रामुलू समेत मौजूद मेहमानों के जरिए ज्योति रोशन करते हुए किया गया। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में बरतानवी डिप्टी हाई कमिश्नर HE गिरिथ वेन ओवन और जे स्नेहा झा IFS रीजनल पासपोर्ट ऑफिसर और MEA ब्रांच सेक्रेटरीट हैदराबाद के सरबराह ने राजभवन हैदराबाद में तेलंगाना के गवर्नर जिष्णु देव वर्मा से मुलाकात की। हर साल की तरह इस साल भी जियारत आसार मोई मुबारक दीगर तबरुकात की जियारतों का निजामाबाद में इंतजाम किया गया है। माह रबीउल अव्वल के मौके पर निजामाबाद के ज़रिए एहतमाम 2 रोज़ा जियारत आसारे मोए मुबारक रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और 4 खलीफा राशिदीन बशमूल पंजतन पाक के 85 जियारत हुए मुबारक तबरुकात शरीफ के जियारत का इनेकाद अमल में लाया जा रहा। सैयद यूसुफुद्दीन कादरी अल राफाई सदर तंजीम में महफिल दरूद निजामाबाद ने पोस्टर की रस्म इजरा के बाद बताया कि 13 सितंबर 9 रबीउल अव्वल बरोज जुमा बवक्त सुबह 10 बजे तक नमाज इशा बराए ख्वातीन और 14 सितंबर 10 रबीउल अव्वल बरोज हफ्ता सुबह 10 बाद नमाज इशा तक बराए मर्द हजरात के लिए जियारत आसार मोए मुबारक और 15 सितंबर बरोज इतवार सुबह 10:30 बजे से 1 रोजा अजीम शान जलसा ईद मिलादुन्नबी बराए ख्वातीन मुनक्किद होगा। तमामी अवामुल नास को माह रबीउल अव्वल शरीफ की बहुत बहुत मुबारकबाद पेश की जाती है कि हर साल की तरह इस साल भी महफिल दरूद की जानिब से इंशाअल्लाह ज़ियारत आसार मुबारक का अहतमाम किया गया है, जिसमें 13 सितंबर बरोज़ निजामाबाद के साबिक़ वक्फ बोर्ड सदर जावेद अकरम हैदराबाद पहुंचकर निजामाबाद के MLC महेश कुमार गौड़ को तेलंगाना स्टेट कांग्रेस पार्टी के सदर बनने पर जावेद अकरम ने हैदराबाद में मुलाकात करते हुए मुबारकबाद पेश की। महेश कुमार गौड़ की शालपोशी व गुलपोशी भी की गई। आंध्र प्रदेश के नायब वज़ीर आला
पवन कल्याण ने तेलंगाना के वज़ीर आला रेवंत रेड्डी से उनकी रिहाइश का जुबली हिल्स में मुलाकात की। पवन कल्याण ने चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड में 1 करोड़ रुपए का अतिया दिया है। पवन कल्याण ने चेक सीएम रेवंत रेड्डी को सौंपा। आदिलाबाद कांग्रेस पार्टी असेंबली इंचार्ज कंदी श्रीनिवास रेड्डी ने हैदराबाद में तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी के नए सदर महेश कुमार गौड़ से मुलाकात करते हुए शालपोशी करते हुए तहनीत पेश की और मुबारकबाद दी और अपनी नेक तमन्नाओं का इजहार किया। इस मौके पर उन्होंने कहा है कि उनके अहकामात पर अमल करेंगे और पार्टी केडर को मुनासिब हिदायत देंगे। उन्होंने कहा है कि महेश कुमार गौड़ की क़ियादत में आइंदा बल्दियाती इंतखाबात में पार्टी की जीत के लिए सख्त मेहनत की जाएगी। इसी के साथ हाईटेक न्यूज खबरनामा इख्तिताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफिज।